हाय फ्रेंड्स, मैं हूं श्रवण कुमार मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि कुछ बचे हुए हमारे मैथमेटिशियंस रह गए थे, जिनके बारे में उस दिन चर्चा होनी रह गई थी और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए लेके आऊंगा और उस टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगा। तो उस दिन हमने आर्यभट्ट और जो है भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम लोग जो है प्रमुख जो हमारे प्राचीन समय के जो प्रमुख तीन और मिडिवल के जो प्रमुख तीन बचे हुए जो मैथमेटिक्स है उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें श्रीधराचार्य जी हैं, माधवा जी हैं और महावीर जी हैं। इनके बारे में चर्चा करने के बाद हमारे एक ही बचे रह जाएंगे जो कि मॉडर्न के हैं, जो कि बहुत नामी है रामानुजम। उनके बारे में हम कभी चर्चा कर लेंगे, पर आज हम तीन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें श्रीधराचार्य जी हैं, माधवा जी हैं और महावीर जी हैं। तो और अगर आपको मेरे पुराने आर्यभट्ट जी की, ब्रह्मगुप्त जी की, भास्कर और भास्कर द्वितीय जी के बारे में पढ़ना है, जानना है और भारत की लिए मैथमेटिक्स के क्षेत्र में गर्व महसूस करना है, तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं और मेरे जो है जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। तो अब अवश्य ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं अपनी वीडियो का शुरुआत करता हूं और आज के टॉपिक का शुरुआत करता हूं, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे श्रीधराचार्य जी के बारे में। हमारा सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करना है? हमें श्रीधराचार्य, किसके बारे में चर्चा करना है? श्रीधराचार्य यानी श्रीधराचार्य जी के बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो श्रीधराचार्य जी ने सबसे पहले सबसे बड़ा काम, और हमारे मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हम जब भी इक्वेशन से सॉल्व करते रहते हैं 2 सेकेंड डिग्री के, तो ये अक्सर जगह हमारे प्रयोग में आता रहता है। उन्होंने इस इक्वेशन जो उन्होंने इक्वेशन दिया था ax² + bx प्लस सी बराबर 0 का सॉल्यूशन देते हुए हमें जो फार्मूला दिया था, और बहुत ही जाना माना और हर जगह उपयोग आने वाला जो फार्मूला वो हमारे श्रीधराचार्य जी ने दिया था। जो फार्मूला कुछ इस तरीके से है। ये फार्मूला जो हम अक्सर देखते आते हैं, आपको जान के गर्व होगा कि श्रीधराचार्य जी ने दिया था, जो हमारे देश में 9वीं सेंचुरी में 9वीं शताब्दी में आए और इन्होंने ये महान कार्य किया। आज के ज़माने में होते तो नोबेल पुरस्कार मिलता, पर जो है अभी फ़िलहाल जो है ये काम हमारे श्रीधराचार्य जी ने किया और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। दूसरे वैज्ञानिक के बारे में हम जानेंगे, दूसरे गणितज्ञ जी के बारे में जानेंगे जो हमारे ही देश के रहे और वो भी 9वीं ही शताब्दी के रहे, और उन्होंने तो बहुत ही बड़े बड़े काम किए, जिनका नाम है महावीर। उनका नाम है महावीर। ये भी 9वीं शताब्दी के ही मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने क्रमचय संचय यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्षेत्र में nth डिग्री वाले जो इक्वेशंस होते हैं उनके सॉल्व के बारे में बताया। और जो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक जो सीरीज होती है उसका जो सम होता है वह निकालने का जो फार्मूला था वह भी महावीर जी ने किया था। और महावीर जी के और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ इलिप्स, यानी जो दीर्घवृत्त का एरिया यानी क्षेत्रफल और परिधि का एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का जो काम था सर्वप्रथम वो भी हमारे महावीर जी ने ही किया था। भिन्नों को कैसे फ्रैक्शनाइजेशन किया जाए, कैसे उनका फ्रैक्चर किया जाए, फ्रैक्शन किया जाए, मतलब उनका भिन्न भिन्न कैसे किया जाए, ये भी उनको पार्ट में कैसे डिवाइड किया जाए, ये भी कार्य जो है महावीर जी ने किया था। अगला हम लोग टॉपिक महावीर जी के बारे में हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि सबसे पहले उन्होंने क्रमचय
एवं संचय निकालने का जो फॉर्मूला था वो निकालने का काम सर्वप्रथम किया था। दूसरा उन्होंने जो nth डिग्री के इक्वेशन होते हैं, जो n डिग्री के जो इक्वेशन होते हैं, n डिग्री के जो इक्वेशन होते हैं, जो nth डिग्री के जो इक्वेशन होते हैं वो भी निकालने का, वो nth डिग्री इक्वेशन तो समीकरण का जो हल होता है, nth डिग्री समीकरण का जो हल होता है वो भी निकालने का काम महावीर जी ने किया था। समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी का योग जो है वो भी निकालने का काम हम लोग जो है हमारे महावीर जी ने किया था। ये सभी टॉपिक्स, ये जो तीनों जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, इन तीनों का अध्ययन हम 9th 10th 11th 12th के स्टैंडर्ड पे हम लोग करते हैं। और शायद वहाँ पे ये लोग बताना भूल जाते हैं कि इनमें जो महान कार्य किए वो महावीर जी ने किया था। तो अगले जो हमारे गणितज्ञ है उनका नाम है माधवा, और अब हम माधवा जी के बारे में पढ़ेंगे। माधवा जी अगले हमारे मैथमेटिशियन है माधवा। ये जो है 14वीं शताब्दी के, 14वीं शताब्दी के, कौन सी शताब्दी के? 14वीं सेंचुरी के, 14 सेंचुरी के ये मैथमेटिशियन थे। इन्होंने पाई का एग्जैक्ट वैल्यू, मैं इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि पाई का जो अप्रॉक्स वैल्यू था वो आर्यभट्ट जी ने सर्वप्रथम दिया था। तो जो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू लगभग 13 डेसिमल के 13वें स्थान तक देने का कार्य हमारे देश के माधवा जी ने किया था, 14वीं शताब्दी में किया था। पाई का सबसे पहला काम उन्होंने पाई का एग्जैक्ट वैल्यू जो कि 13वें स्थान तक उन्होंने दिया। तो क्या दिया था वो देखेंगे, 3.1419265353898 इतनी बड़ी वैल्यू क्या है, 3.1415926535898 ये वैल्यू देने का काम माधवा जी ने हमारे देश के किया था। अगला इन्होंने कैलकुलस के क्षेत्र में इनफाइनाइट सीरीज मीन्स दिया गया, मान लीजिए कोई सीरीज दे दिया गया f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1/x x स्क्वायर प्लस, ये ऐसे मान लीजिए इन्फिनाइट तक चला जाए। तो इस चीज़ को देने का काम, जो इन्फिनाइट सीरीज चली जाए या इन्फिनाइट फंक्शन को भी देने का काम सर्वप्रथम माधवा जी ने किया था। और यहीं पे आपको बताते हुए और भी गर्व महसूस होगा कि आप जो 11th 12th स्टैंडर्ड पे पढ़ते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा, जो साइन और कॉस थीटा की जो सारणी होती है, टेबल होता है, वो आर्यभट्ट जी ने दिया था। उसी को इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया और उसमें साइन थीटा को उन्होंने एक इन्फिनाइट सीरीज के रूप में, जो एक्सपेंडेबल जो हम लोग पढ़ते हैं, वो भी देने का काम माधवा जी ने किया था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि साइन x की जो एक्सपेंडिंग सीरीज थी, x - x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x